अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम लोग ये देखेंगे कि हमने वर्डप्रेस के अंदर अपनी सबसे पहली थीम कैसे बनानी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यार ये थीम होती क्या है। थीम बेसिकली आपकी वर्डप्रेस की जो अपीयरेंस है या जैसे आपकी साइट यूजर्स को नज़र आएगी, वो आपकी थीम डिसाइड करती है। जब भी आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं तो अपीयरेंस के मेन्यू के अंदर इस थीम वाले सेक्शन को जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट 3 डिफ़ॉल्ट थीम्स वर्डप्रेस की तरफ से आ रही होती हैं और ये वाली जो थीम्स हैं ये इंस्टॉल भी हुई होती हैं और एक्टिवेट भी हुई होती हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ से ऐड न्यू वाले ऑप्शन पर जा सकते हैं और यहाँ पर बहुत सारी थीम्स बनी बनाई आपको मिल जाएंगी जो कि बहुत लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके बनाई हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को कुछ फ़िल्टर भी मिल जाएंगे, जैसे ब्लॉग थीम्स का फ़िल्टर है। ब्लॉग थीम्स थोड़ी एडवांस थीम होती हैं जो आपकी साइट को थोड़ा ऑप्टिमाइज़ कर देती हैं, हम इनको भी देखेंगे। लेकिन हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि हम अपनी थीम कैसे बनाएँगे। अच्छा, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आपने यहाँ से भी कोई थीम इंस्टॉल करनी है तो यहाँ से पे इंस्टॉल का बटन पे क्लिक करेंगे और जब ये इंस्टॉल हो जाएगी फिर उसके बाद एक्टिवेट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगी। अब जब हम लोग थीम बनाएँगे तो वो क्या होगा, वो पहले से इंस्टॉल हुई हुई होगी। अब जब आप लोग कोई भी थीम इंस्टॉल करते हो, जैसे लेट्स से मैंने ये वाली जो थीम है हेलो एलिमेंटर, इसको इंस्टॉल करूँगा तो क्या होगा, ज़ैम्प वाला फ़ोल्डर है मेरा, htdocs, इसके अंदर मेरे पास वर्डप्रेस वाला फ़ोल्डर है, w कंटेंट वाला फ़ोल्डर है। अभी मेरी जो साइट है वो लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस वाली साइट में यूज़ कर रहा हूँ। तो अब अगर मैं इसको इंस्टॉल करूँगा तो ये जो थीम्स वाला फ़ोल्डर है इसके अंदर फ़िलहाल 3 थीम्स आ रही हैं। चलिए इंस्टॉल करके देखते हैं क्या होता है। तो मेरी जो थीम है हेलो एलिमेंटर, वो अभी इंस्टॉल हो रही है। इसको इंस्टॉल होने दें, इंस्टॉल होने का इसका वेट करते हैं और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि जब थीम इंस्टॉल होती है तो क्या होता है। अब ये इंस्टॉल होगी। अब नोट करें, पहले यहाँ पे 3 थीम्स थी, अब यहाँ पे क्योंकि हमने हेलो एलिमेंटर भी इंस्टॉल कर ली है तो वो वाली थीम का फ़ोल्डर भी यहाँ पे आ गया। अब इससे एक चीज़ तो आपको क्लियर होगी होगी कि वर्डप्रेस की थीम जो है ये एक फ़ोल्डर होता है। अब मैं थीम्स पे गया हूँ तो मेरे पास जो है वो यहाँ पे हेलो एलिमेंटर आ रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं एक्टिवेट का बटन क्लिक करूँगा तो मेरी थीम एक्टिवेट हो जाएगी। फ़िलहाल अभी जो मेरी थीम एक्टिव है वो 2023 है, जो कि मेरी अभी एक्टिव थीम है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसी वाले फ़ोल्डर के अंदर आ जाता हूँ। अब मैंने अगर यहाँ पे अपनी थीम बनानी है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा। मैंने फ़ोल्डर बना लिया, लेट्स से मैं इस थीम का नाम रख देता हूँ कोड बाइटर्स। मैंने थीम का नाम रख दिया है कोड बाइटर्स। अब मैं अगर आके इसको रिफ्रेश करता हूँ, आपने एक चीज़ नोट करनी है, यहाँ पे आया है जी द फॉलोइंग थीम्स आर इंस्टॉल्ड बट अनकम्प्लीट, कि हमने जो थीम यानी हमने जो यहाँ पे फ़ोल्डर बनाया है, वो फ़ोल्डर तो बना हुआ है लेकिन वो कंप्लीट नहीं है। हम लोग इसको कंप्लीट कैसे करेंगे? इसके ऊपर सबसे पहले राइट क्लिक करता हूँ, इसको मैं ओपन करता हूँ अपने वीएस कोड के साथ। वीएस कोड के अंदर मेरा वो वाला फ़ोल्डर ओपन हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, अब देखें, अब पढ़ें उन्होंने क्या लिखा है जी, स्टाइल शीट इज़ मिसिंग। ठीक है, हम लोग एक स्टाइल शीट यहाँ पे क्रिएट करते हैं, styles डॉट css, एंटर करते हैं और दोबारा जाते हैं। अब देखते हैं, अभी भी वो यही इशू कह रहा है कि भाई स्टाइल शीट इज मिसिंग। और यहाँ पे वैसा क्यों कह रहा है कि हमने एक मिस्टेक की है, हमने इसको स्टाइल्स लिख दिया है, हमने इसको स्टाइल लिखना था। तो ये मेरे पास आ गई स्टाइल डॉट css। अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास ये वाला एरर चले जाना चाहिए। वो पुराना एरर तो चला गया है लेकिन मेरे पास एक नया एरर आ गया है। अब वो नया एरर ये कह रहा है कि भाई आपने स्टाइल डॉट सी एस एस वाली फाइल तो ठीक है दे दी है,
लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें एक index.php वाली फाइल भी चाहिए। तो मैं इसको index.php वाली फाइल भी दे देता हूँ। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे एरर खत्म हो जाने चाहिए। ओके जी, मेरे एरर देखें आपके सामने खत्म हो चुके हैं। एरर खत्म होने के बाद मेरे पास यहाँ पे एक थीम बनकर आ गई है। थीम कैसे बनी है? हमने एक फोल्डर बनाया है। फोल्डर के अंदर हमने 2 फाइलें बना दी हैं, एक index.php और दूसरी styles.css। ये 2 फाइलें। अब इनमें लिखना क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आप नोट करें एक चीज़ कि जितनी भी थीम्स हमने पहले इंस्टॉल की हुई हैं या वो थीम्स जो वर्डप्रेस की तरफ से पहले ही इंस्टॉल्ड हुई हुई हमें मिली हैं, जैसे 2022 है, 2021 है, हेलो एलिमेंटर मैंने आपको अभी इंस्टॉल करके दिखाई है। इनका एक इमेज है, ठीक है? हमारी थीम का कोई इमेज नहीं है। यहाँ पे डॉट डॉट से शो हो रहे हैं, कोई इमेज नहीं शो हो रहा। तो हमने इन जैसा इमेज कैसे शो करवाना है, आइए मैं वो भी आपको बताता हूँ। मैंने ना एक इमेज बना के रखा हुआ है यहाँ पे। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैं दोबारा से उसी फोल्डर में आता हूँ और यहाँ पे ला के इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब अभी अगर मैं इसको जाके रिफ्रेश करूंगा ना तो मेरा इमेज यहाँ पे नजर नहीं आएगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस इमेज का नेम चेंज करना पड़ेगा। इस इमेज का नेम चेंज करके हमने रखना है screenshot.png। अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करूंगा तो मेरा इमेज यहाँ पे शो होना चाहिए। ओके जी, मेरा इमेज यहाँ पे शो होने लग गया जी, कि हमने जो है वो कोड बाइटर्स एक थीम बनाई। थीम बनाने के बाद वो खुद ही इंस्टॉल हो गई। और ऐसा होता है जब आप थीम बनाते हैं और उस थीम को, किसी भी थीम को आप थीम्स वाले फोल्डर के अंदर रखते हैं तो वो खुद ही इंस्टॉल हो जाती है। अब हमने इसको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने से पहले मैं आपको ज़रा साइट विजिट करवा दूं। ये है फिलहाल के लिए अभी मेरी साइट। अब अगर मैं अपने वाली थीम जो हमने अभी अभी बनाई है आपके सामने, उसको एक्टिवेट करता हूं तो क्या होगा, इसको मैं अब रिफ्रेश करता हूं। अब सारी स्क्रीन ब्लैक हो गई है। ठीक है, ब्लैंक तो होना ही था। वो क्यों होना था? क्योंकि हमने अपनी इन फाइल्स के अंदर कुछ लिखा नहीं है। हमने एक थीम बनाई, थीम में हमने 2 खाली फाइलें बना ली हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे PHP का एक टैग ओपन करता हूँ, PHP, और ये टैग क्लोज कर दिया मैंने। टैग क्लोज करने के बाद अब यहाँ पे मैं इको करवाता हूँ। इको, यहाँ पे लेट से मैं इको करवा देता हूँ हेलो। अभी कोई हम लोग इतनी फैंसी चीज नहीं देख रहे, ना ही हम लोग बना रहे हैं, तो मैं फिलहाल के लिए हेलो क्यों करवा लेता हूँ। और अब देखता हूँ इसको रिफ्रेश करके कि हेलो जो है वो यहाँ पे आया है कि नहीं आया। तो आप देख सकते हैं कि हेलो यहाँ पे आ चुका है। अब हम लोग अपने क्या करते हैं, इसी फोल्डर के अंदर आ जाते हैं, यहाँ इसी स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं कि यहाँ पर हमारी थीम्स पड़ी हुई हैं। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। अगर आप इसके ऊपर हवर करें तो हवर करने पर आपको आ रहा है थीम डिटेल्स, और इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे आपको अपनी थीम की कुछ डिटेल्स शो हो रही हैं। जैसे यहाँ पे हेलो एलिमेंटर है, बाय एलिमेंटर थीम है, आगे इनेबल ऑटो अपडेट्स का ऑप्शन है, और यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन है और कुछ टैग्स है। अब आते हैं अपनी थीम की तरफ जो हमने अभी अभी बनाई है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, उसने कहा जी कोड बाइटर्स थीम का नाम है, वर्जन का पता कोई नहीं है, और ये जो थीम है ये एनोनिमस, पता नहीं किस बंदे ने बना दी। ठीक है, तो ये बड़ी गलत बात है। अगर हम लोग यहाँ पे किसी भी थीम के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये प्रॉपर हमें बता रहा है, उसकी डिटेल दे रहा है, लेकिन हमारे वाली थीम की ये डिटेल नहीं दे रहा। ये मसला है। अब हम लोग इसको सोल्व करते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो जो उन लोगों ने थीम्स बनाई है ना, उन्होंने कैसे बनाई है और उन्होंने चीज कैसे ऐड की है। और बाय द वे मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो चीज है ये होती है styles.css वाली फाइल के अंदर। ये मैंने 2021 थीम खोली और इसकी styles.css वाली फाइल ओपन की। styles.css के अंदर ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको मैं फिलहाल के लिए कॉपी कर लेता हूँ
और एक चीज़ जो सबसे अच्छी चीज़ है, आपने अगर थीम डेवलपमेंट सीखनी है, आपने ये देखना है कि दूसरी थीम्स वाले क्या कर रहे हैं और दूसरी थीम्स वाले जो कर रहे हैं, जैसे styles.css है, उनकी थीम में कैसी थी, अब वही काम हम भी कर सकते हैं। जो मेन काम है वो दूसरे डेवलपर का लिखा हुआ कोड पढ़ना है। अगर आपको कोड पढ़ना आ जाता है तो समझ लें आप डेवलपर बन गए। अब ठीक है, मैंने वहाँ से कॉपी पेस्ट किया है जी styles.css वाली फाइल के अंदर। उनकी फाइल जो है वहाँ से टेक्स्ट उठाया और यहाँ पे अपने वाली फाइल के अंदर इसको पेस्ट कर दिया। अब सबसे पहले थीम नेम है जी, मैं थीम नेम चेंज करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोड फाइटर्स। थीम यूआरआई मैं कर देता हूँ codefighters.com और ऑथर यूआरआई यहाँ पे एक वो पूछ रहे हैं। ऑथर जो है द वर्डप्रेस टीम उन्होंने लिखा है, मैं लिख देता हूँ जी ऑथर इसका है कोड फाइटर्स। ऑथर यूआरआई जो है वो भी हमारा सेम ही है codefighters.com। यहाँ पे .org है तो हम इसको चेंज करके .com कर लेते हैं। और डिस्क्रिप्शन जो लिखी हुई है हम लोग छोटी सी एक डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं। और बाय द वे जो डिस्क्रिप्शन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी थीम का, तो मेक श्योर करें कि जब डिस्क्रिप्शन लिखें ना तो थोड़ी एहतियात करें। हम लोग लिखते हैं कोड फाइटर्स वाज मेड फॉर टीचिंग ऑन यूट्यूब। मैं इसको बाद में चेंज कर लूंगा लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। अब ये देखें रिक्वायर्स एट लीस्ट, इसका मतलब ये है कि वर्डप्रेस का कम से कम कौन सा वर्जन हो जो इस थीम को चलने के लिए चाहिए। और टेस्ट इट अप टू, हम लोग टेस्ट इट अप टू को कर लेते हैं 6.1 और इसको हम लोग कर लेते हैं 5.9। अब कोई भी आप थीम बनाते हैं ना तो आप कोशिश करें कि वर्डप्रेस के जो 2 पिछले वर्जन है ना उनके साथ भी कंपैटिबल हो। अच्छा, PHP का वर्जन कौन सा चाहिए, इसको 5.6 हम कर देते हैं 7.4 और थीम का वर्जन जो है ये 0.1 कर देते हैं और लाइसेंस वही रहने देते हैं। टेक्स्ट में हम इसकी चेंज करके कर देते हैं कोड बाइटर्स और यहाँ पे कुछ इसके टैग हैं, इन्होंने लिखा है 2021, लिखते हैं कोड बाइटर्स और यहाँ पे भी हम लोग इसको कोड बाइटर्स कर देते हैं। अब सेव किया, सेव किया और हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं अपनी थीम्स वाली स्क्रीन के ऊपर। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ अब। ओके जी, रिफ्रेश हो गया। अब आपने एक चीज़ नोट करनी है, लो जी हमारी डिटेल आ गई है यहाँ पे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन आ गई है, कोड बाइटर्स बाय कोड बाइटर्स, 1 कॉलम एक्सेसिबिलिटी रेडी, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो थीम का क्या होता है या एक बेसिक थीम कैसे बनाई जा सकती है। बेसिक थीम बनाने के लिए आपको कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, आपको सिंपली एक फोल्डर चाहिए। फोल्डर के अंदर आपने index.php की फाइल रखनी है और style.css की फाइल रख देनी है। साथ में अगर आपका दिल करे तो screenshot.png वाली फाइल। तो ये आपकी एक थीम बन गई है, बेसिक थीम इसको बोलते हैं। अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम लोग आगे चलेंगे और वर्डप्रेस में मजीद चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।